बाकी आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने मोज बार की इतनी अच्छी वीडियो बनाकर सेंड की जिससे मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया। और दूसरी मैंने वीडियो सेंड की वो सैंपल, सॉरी वो टेम्पलेट कैसे सेव करना है, सिग्नेचर कैसे बनानी है। तो जिसमें हमने डन किया, यस टाइप कीजिए। प्लीज़ टाइप द यस अगर आपने डन कर लिया वो। किसी ने मेरी जो रिकॉर्डेड लेक्चर सुने हैं, कितनी बेहतरी आई है आज, ठीक है। मुझे पता था आपको कल क्वेश्चन हुए ना, मुझे पता चल गया कि स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं आ रही, यानी कि वो मैं करता ऐसे था कि हर किसी का क्वेश्चन ले लेता था, इस वजह से समझ नहीं आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से जो ना आज से आपको। जी क्या, नॉट येट, बात रात को वर्किंग करनी है तो ऐड कर लेंगे, वीडियो देख लें। ठीक है, ठीक है, ऐड करना। तो आज मेरी वॉइस उम्मीद है कि क्लियर होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, अस्सलामु अलैकुम। तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो हमारे लिए आने वाले 30 दिन है ना, उन वो हमारे लिए आसानी के साथ गुजर जाएं। और हम जो है, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूं कि मैं आपको जो है ना समझाने की कोशिश करूं। और अल्लाह से उम्मीद है कि वो हमें इस कोर्स में कामयाब करेंगे। और आप जो हैं, आप भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो बस दुआ करनी है कि हमारा जो कोर्स है इसके दरमियान में कोई खलल ना आए और हम एक अच्छे तरीके के साथ जो है अपने कोर्स का आगाज़ कर सकें। और बाकी बेसिक पॉइंट जो हैं वो सारे क्लियर हैं, ऑलमोस्ट डन है। टूल वाली वीडियो आ गई है, बाकी टेम्पलेट सेव करने वाली वीडियो आ गई है। बाकी अल्लाह से यही दुआ है कि जो अगले आने वाले 30 दिन है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाएं और उनमें कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ में कोई ना वीडियो डिवाइस भी लगाई जाए, ताकि साथ साथ मेरी वीडियो भी चले और साथ साथ मैं प्रैक्टिकल भी करूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई भी मेरा बड़ा ऑर्डर लगता है ना, तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी परचेज़ कर लूँगा। तो वीडियो वाला भी मामला हल हो जाएगा, ताकि मैं आपको नज़र भी आऊँ और आपको काम भी करवाऊँ इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो बाकी आप सब ने दुआ करनी है कि आसानी के साथ मैं भी कोर्स करवाऊँ और आप लोग भी जो है ना इंशाल्लाह आसानी के साथ जो है ना अपना काम कर सके। ठीक है, मैं मेंबर चेक कर लूँ। अंजम आई है, अंजम, सॉरी कल मैंने इनको ऐड किया है, ठीक है। आयशा है, हाफिज जैद है, हाफिज जैद फ्राम, ये कौन सा हाफिज जैद, दो है, ठीक है। हुमा है, इमरान, मुजम्मल, नवीद अहमद, नाजी असदक, नाजिश वली, कैसर शरीफ, रेहान, ठीक है जी। कोई मुझे लगता है कोई थोड़े से मेंबर मिस भी है। तो बाकी इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है। तो आज से हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है। तो बाकी जो कल समझ नहीं ना आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम मैंने उधर डाल दी है। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम ना वो 30 आने वाले 30 दिनों के लिए डिस्कस कर लें कि आखिर जो है 1000 जो साइट्स हैं वो कैसे। सर ये मैं ही हूँ कंप्यूटर से। जी ठीक है। जी आपने दो दो डिवाइस से कनेक्ट किया है, ठीक है जी। आ, चलें जी, कोई बात नहीं। तो मैं पहले 30 दिन की बात कर लेता हूँ कि जो 30 दिन है ना, पहले स्टूडेंट को इशू आ रहा है कि सर 1000 साइट कैसे क्लियर होगी। देखें, मैं जो था ना, मैं मेरी रूटीन जो थी, मैं डेली आउटरीच 50 वेबसाइट को करता था स्टार्टिंग में, ठीक है। उनको ईमेल करता था, डेली 200 गूगल क्लाइंट निकालता था, उनको ईमेल करता था। डेली मैं अपने फाइवर अपवर्क को टाइम देता था, ठीक है। उसके बाद मैं लोगों के साथ कनेक्शन बनाता था, उनको ट्रेनिंग भी देता था रात को। देखें इतना हैवी प्रोसेस से अगर मैं गुजर सकता हूँ तो 200 ईमेल क्या बात है हमारे लिए, ठीक है। हम 200 डन कर सकते हैं, मैंने टेम्पलेट सेव कर दिए। जस्ट जाना है सिर्फ, काम क्या है, कोई बोलना नहीं, कोई लिखना नहीं, सिर्फ काम क्या, हाथ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हम 200 को ना डन कर पाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद होगी कि आज भी 200 साइट डन होगी अगले 24 आवर तक। 24 आवर में 200 साइट क्या कहती हैं, कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको 14 आवर अ डे का वर्किंग बता रहा हूँ जो मैं कर रहा था, ठीक है जी। 50 ईमेल कर देनी मैंने, ठीक है। उसके अलावा 200 गूगल क्लाइंट भी निकालने साथ,
उसके अलावा मैंने फाइवर अपवर्क को भी टाइम देना, ट्रेनिंग भी थोड़ी सी प्रोवाइड करनी ताकि स्टूडेंट जो है ना उनका भी रोज़गार साथ में चल सके। ठीक है जी। चलें जी, हम मेरी वॉइस में कोई डिस्टॉर्टेड, कोई कमी बेशी, कोई क्लियरनेस, कोई भी इशू है तो नो टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो यस टाइप कीजिए। मुझे क्लियर, ठीक है जी, क्लियर हैं जी, ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ताकि हम जो है ना कोर्स की तरफ चलें। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो है ना साथ साथ पॉइंट नोट करेंगे आप। तो ये ले जी, मैं शेयर स्क्रीन पे चला गया हूँ, ठीक है जी। तो उस दिन सबसे पहले हमने थोड़ा सा जो शीट्स थी उसका स्ट्रक्चर समझा था। आज हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं हाउ टू, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेंट चेक कर लूँ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जी प्लीज़ जो जिनका माइक चल रहा है ना वो माइक ऑफ कर दिया करें, ठीक है। मेरी तरफ से जो ना मैं बार बार अनम्यूट नहीं कर सकता क्योंकि फिर उनकी तरफ से ना वॉइस आ रही थी थोड़ी सी। तो मैंने आपको थोड़ा सा शीट का स्ट्रक्चर समझाया था, ठीक है। आज जो हमने लेक्चर करना है वो करना है हाउ टू फाइंड अ गुड वेंडर साइट फॉर क्लाइंट, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करनी है ना, तो आज किसी का भी क्वेश्चन होगा तो वो एंड पे पेस्ट करेगा, अगर वॉइस डिस्टॉर्टेड हुई फिर वो बता सकता है, ठीक है। बाकी उम्मीद है मुझे कि अब हमारा जो है ना काम सही तरीके से चल पड़ेगा। ठीक है जी, ये मैंने अपना वो ब्राउज़र ओपन कर लिया जिस दिन हमने वो शीट देखी थी और हमने हेल्प ली थी मोजबार, एसईओ क्वैक, ईमेल हंटर की। तो आज जो है मैं इनको बेसिकली डन करके, परफॉर्मेंस को डन करके आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी। जब आपको वॉइस डिस्टॉर्टेड नज़र आए ना तो उस वक्त ही आपने जो है ना कमेंट कर देना। अभी तक तो मुझे लगता है डन है, ठीक है। तो जी ठीक है जी, ये देखें जी, ये मैंने उस दिन शीट्स बनाई थी, आई थिंक इसी क्रोम पे बनाई थी। मैं चेक कर लूँ, अगर नहीं इस क्रोम पे तो मैं फिर किसी दूसरे क्रोम पे चला जाता हूँ। ठीक है जी, उस दिन वाली शीट में मुझे मिल जाए तो मैं उसी से स्टार्ट कर सकूँ। जी मुझे उम्मीद है कि ये हमारी शीट होगी वो ही काम वाली, ठीक है। आज ना नोटबुक रख लें, ठीक है। नोटबुक प्लीज़ एवरीवन मुझे मेंशन करे कि नोटबुक उसके पास पड़ी है, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाने लगा हूँ। या अगर लैपटॉप है तो उस वो शीट ओपन करें अपनी। सबके पास लैपटॉप और नोटबुक हैं तो यस टाइप करें जल्दी से ताकि मैं आगाज़ कर सकूं। प्लीज़ टाइप यस ताकि मुझे पता चले कि आप जो है एक्टिव हैं। जी कोई नहीं टाइप कर रहा। यस है, आप सबके पास ही है ना। जी देखें, मैं जब वहाँ पे लेक्चर दे रहा था ना, लेक्चर दे रहा था ना आपको, उधर तो वॉइस का एक यानी कि मिस नहीं हुआ। मेरी तरफ से डन है, माइक भी डन है, हर चीज़ डन है। मुझे फिर लगता है इंटरनेट का इशू है। नेट की वजह से जो है ना वॉइस जो है वो क्लियर या नहीं हो पाती, या ये होता है नेट की वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी वजह से नेट का इशू हो तो फिर जो है ना जूम पे वो मीटिंग नहीं चल पाती, तो फिर हम किसी और ऐप का इंतखाब कर लेंगे। अगर अभी मेरी वॉइस डिस्टॉर्टेड आ रही है तो यस टाइप करें अभी, ठीक है। अभी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अगर अभी मेरी वॉइस डिस्टॉर्टेड आ रही है तो यस टाइप करें, क्योंकि मैंने जो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया उधर मेरी वॉइस के अंदर एक भी डिस्टॉर्टेड नहीं आई। जी मैं आपको यही बता रहा था कि ये मुझे लगता है जूम पे इशू होता है, यानी कि आपकी तरफ से फिर नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और मेरी तरफ से ऑलमोस्ट डन है। मैंने आपको समझाया था ना कि मैंने उधर हर चीज़ फॉरवर्ड की है। जब आप जस्ट बोल रहे होते हैं, जी इंशाल्लाह मैं आप पे कोशिश करूंगा कि मैं जो हूँ ना,
जी मैं मुजम्मल भाई आपको समझाना चाहता हूँ, जब मैं देखें इतनी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की, अगर मेरे माइक में इशू होता, मैं देख ले मैं न्यू भी ले आया हूँ, ठीक है, अगर मेरे माइक में इशू होता ना तो फिर आप कहते, ठीक है, उधर मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी क्लियर आई है ना। तो मसला ये है कि नेट का इशू आपकी तरफ से भी हो सकता है और मेरी तरफ से, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अपने सिग्नल भी डन रखा करें, मैंने अपना जो पैकेज है हर चीज़ मैनेज की है, लेकिन अक्सर मैंने अक्सर औकात देखा है, फेसबुक पे पोस्ट देखे हैं, वो कह रहे होते हैं कि हम जो है ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जूम के थ्रू, लेकिन हमारी जो वॉइस है दरमियान में डिस्टॉर्टेड हो जाती है। प्लीज़ थोड़ा सा अगर ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो तो फिर बताना, अगर थोड़ी थोड़ी होती है ना यानी कि समझ आती है तो फिर आपने टाइप करना होता है, ठीक है, तो समझा करें। ठीक है जी, सबसे पहले आप ना अपना नोटबुक रखें और सबसे पहले लिख लें, हमने ए में लिखना यूआरएल, ठीक है, अगले में लिखना है कैटेगरी। फिलहाल तो कैटेगरी के ये देखें नीचे टैब भी मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है जी, ये मैंने टैब बनाए हुए हैं ना, आपको नज़र आ रहे हैं ना टैब, ठीक है जी, मैंने टैब भी बनाए हुए हैं और ऊपर मैंने कैटेगरी भी मेंशन की हुई है। लेकिन यहाँ पे ये देखें, फैशन पे क्लिक किया तो फैशन की, हेल्थ पे क्लिक किया तो हेल्थ की आ जाएगी, ठीक है। तो फैशन की फ़िलहाल मैं इकट्ठी करता हूँ। ये यूआरएल लिखना है पहले, फिर आपने कैटेगरी लिखनी है, फिर आपने डीए लिखना है, डीआर लिखना है, ट्रैफिक लिखनी है, सैमरिश ट्रैफिक लिखनी है, एसएस यानी कि स्पैम स्कोर, टीएफ क्या होता है, ये होता है ट्रस्ट फ्लो, आज ये भी मैं चेक करना बताऊंगा। गूगल इंडेक्स ये भी आपको बताऊंगा। आरटी रेफरिंग डोमेन आपने नोट करनी है। कॉन्टैक्ट मेथड ये नोट करना। प्राइस, प्राइस फॉर लिंक, प्राइस फॉर सीबीडी, टैग स्टेटस, ठीक है जी, ऑलमोस्ट डन है। तो आज हमने देखना है हाउ टू फाइंड अ गुड वेंडर साइट फॉर एडमन एंड क्लाइंट, ठीक है जी। राइट फॉर अस प्लस फैशन लिख के मैंने सर्च कर दिया। आप ऐसा करें, या तो फिर आपको पता होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो है ना काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर आपने क्या करना होता है, आखिर हमें जो साइट है उनसे डिफरेंट मिले और क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक मिले, तो यहाँ पे हमने टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना होता है, ठीक है। टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है एनी टाइम का ऑप्शन। एनी टाइम में जाकर ना यहाँ आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का डाटा निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखें टूल, ठीक है, सर्चिंग के जब सर्चिंग कर लेते हैं ना फिर जाना होता है हमने। ये टूल्स है और ये एनी टाइम है, ठीक है। एनी टाइम में पास्ट आवर कर लें, पास्ट 24 आवर कर लें, पास्ट वीक कर लें, पास्ट मंथ कर लें, पास्ट ईयर कर लें, जितनी भी आ रही है ना इन पे सर्चिंग अगेन अगेन एंड करके आप इकट्ठी करें। कस्टम रेंज पे चले जाएं और यहाँ पे आप जितनी डेट मेंशन करेंगे उतनी फिर आगे करें, जितनी डेट तक आप चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। फिलहाल मैं एनी टाइम रखता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है अच्छी अच्छी साइट्स कैसे निकालनी है, ठीक है जी। तो अब तो वॉइस ठीक है ना, अभी तक तो ठीक है ना, अभी तक अगर ठीक है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ठीक रहेगी। जी थोड़ा सा सब्र किया करें क्योंकि नेट का इशू, मुझे नेट पे शक है, ठीक है। नेट की वजह से डिस्टॉर्टेड हो जाती, जब मैं भी क्लासेस लेता था अपने सर से, तो वो जब ब्रेक होती थी वो कहते थे कि आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले मैंने वेबसाइट क्या सर्च किया, राइट फॉर अस प्लस फैशन, सबसे पहले ऊपर वाली आई हर स्टाइल कोड डॉट कॉम। इसको हमने ओपन लिंक की न्यू टैब कर लेना क्योंकि हमने इनको छानना और इनके टेस्ट करने हैं, ठीक है जी। लिंक्डइन आ रही है, लिंक्डइन आपको पता है ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने अकाउंट बनाना है, इसको ओपन नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पे आ रही है वाओ फैशन लाइफ, इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ओपन लिंक इन न्यू टैब कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सॉरी क्यों करते हैं, ये मैं इसलिए करता हूँ कि ये देखे मैं साइड पे चला जाता हूँ वापस आकर फिर आगे वाली साइड भी ओपन कर लेता हूँ। ये जो हम ओपन कर लेते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, फिर वो जब भी हमें नज़र आए तो हमें पता चल जाता है ये हमने पहले ओपन की थी। ये देखें जी, मैं आ गया इसके अंदर, ठीक है जी। ये मैं इसके साइट के अंदर आ गया, ठीक है जी। ये साइट है हर स्टाइल कोड डॉट कॉम, ठीक है जी। और इसके नीचे जो इसके नज़र आ रहे हैं वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक हो रही है अभी भी।
जी मैं जब ऑपरेट करता हूँ ना, जब मैं कंप्यूटर को ऑपरेट करता हूँ तो तब वॉइस का इशू बन जाता है। जब मैं ऑपरेट करता हूँ ना, मुझे लगता है उस वक्त जो है ना वॉइस का इशू आ जाता है। ठीक है, हुमा कैरी ऑन सर, ठीक है जी, मैं तो कैरी ऑन हूँ, लेकिन दरम्यान में वो बोल पड़ते हैं कि मुझे जो है ना उस वक्त इशू आता है। ठीक है, नेट की वजह से। ये देखे, मैं बता रहा था कि मैंने राइट फॉर अस प्लस फैशन सर्च किया तो सबसे पहले जो ऊपर वाली वेबसाइट है ना, मैं इसके टेस्ट कर कर दिखाता हूँ। ये देखें, हर स्टाइल कोड डॉट कॉम, ये जहाँ डॉट कॉम तक हमने सिर्फ सर्च पेज क्लिक करना होता है, कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने शीट पे जाना होता है। ठीक है, शीट पे जाने के बाद यहाँ पे हमने यूआरएल वाले सेक्शन में इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, आगे आगे क्या है जी, आगे देखें जी, इसकी कैटेगरीज कितनी आ रही है। फैशन आ रहा है, ब्यूटी आ रही है, लाइफस्टाइल टॉपिक आ रहे हैं। मैं जाऊंगा नीचे अपनी कैटेगरी वाले टैब पे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फैशन। ठीक है जी, फैशन। उसके बाद मैं लिख देता हूँ ब्यूटी। ठीक है जी, ब्यूटी। उसके बाद मैं लिख देता हूँ लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। ठीक है जी, और उसके बाद मैंने मोज, मेरा लॉगिन है, तो मोज ने मुझे इसका डीए बता दिया 45, 55, सॉरी 55, और स्पैम स्कोर बना बता दिया 6%। मोज के लिहाज से 6% स्पैम स्कोर बेटर है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, 55 इसका डीए है, और इसका स्पैम स्कोर कितना है, वो है जी 6। ठीक है जी, 6% इसका स्पैम स्कोर है। और उसके अलावा हमने ये देखें, ये एसईओ क्वैक है, इसके ऊपर हमने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमने देखना है इसके गूगल इंडेक्स कितने हैं, 1.34 के। ठीक है जी, 1340 इसके जो है ना गूगल इंडेक्स आर्टिकल हुए हैं। ठीक है जी, हम गूगल इंडेक्स इसका 1340 मेंशन करते हैं। ठीक है जी, 1340। कल मैं चाहता हूँ कि हम जो अपने जो है ना लेक्चर, वो गूगल मीट यानी कि एक ऐप है या एप्लीकेशन है, उस पे रखें, क्योंकि उधर कहते हैं कि वॉइस जो है डिस्टॉर्टेड नहीं होती। तो मेरे ख्याल से हम जो है ना कल से गूगल मीट का यूज़ करें। ठीक है, जो जूम है, जो जूम है ना, वो वॉइस वॉइस का मसला आता है, पता नहीं क्या मसला है, क्या बन गया है। हर चीज़ से ट्राई किया, मुझे लगता है कभी आपकी तरफ से जब थोड़ा सा डाउन होता है तो आपको वॉइस डिस्टॉर्टेड नज़र आती है, और जब मेरी तरफ से थोड़ा सा यानी कि होता है, तो मेरी तरफ से वॉइस का डिस्टॉर्टेड आता है, तो इसलिए। ठीक है जी, चलें, खैर, गूगल इंडेक्स मैंने बता दिया 1340 है। ठीक है जी, आप, अक्सर लोगों का गिला आ रहा था कि सर सैमरश जो है, मैंने सर्चिंग के दौरान ही वो ना इतनी वेबसाइट चेक कर ली कि वो जो है ना अब उसकी सर्चिंग ख़त्म हो गई है। तो आप ऐसे किया करें, पहले दूसरे वेबसाइट के यानी कि टारगेट फाइनल किया करें। अगर उसका डीए ठीक है, ये देखिए इस वेबसाइट का डीए भी ठीक है, स्पैम स्कोर भी ठीक है, गूगल इंडेक्स भी ठीक है। अब मैं इसकी ट्रैफिक चेक करूंगा ए हैरफ्स के थ्रू, अगर ठीक हुई तो फिर हम सर्च करेंगे इसको सैमरश पे। अगर ठीक ना हुई फिर इसको तो हमने निकाल देना है, तो सैमरश वाली सर्च ज़ाया गई। ठीक है, इसलिए जो सैमरश है वो पेड नहीं है, फ्री वाला है, तो इसका हमने यूज़ करना होता है। और उसका दूसरा तरीका क्या, दूसरा ये देखे, मैंने कितने क्रोम लगाए, 1 2 3 4 5। इस तरह आप जो है जितनी ईमेल है आप उतने क्रोम ऐड करें और वहाँ पे चले जाया करें। ठीक है, कितना टाइम लगता है मैं आप बताता हूँ। ये मैं गया, ठीक है, मैंने वो साइट यहाँ पे पेस्ट की। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने सर्च किया। ठीक है, ये मैंने सर्च कर दिया, पेस्ट करने के बाद ये देखें, मैंने जब पेस्ट करने के बाद सर्च किया तो यहाँ पे आप आकर सर्च कर ले, यहाँ भी तो आपने सैमरश लगा ले। ठीक है, हर क्रोम में लगा ले, यहाँ पे आकर सर्च कर दें, वहाँ से सर्च खत्म हो जाती है।
तो सैमरश काल बता लो। बाकी आप दूसरे फाइनल टेस्ट उसके फाइनल किया करें। ये देखें ट्रैफिक हम इसकी ए हैरफ से, अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ए हैरफ की भी नोट करनी है, सैमरश की भी नोट करनी है, मैंने आपको बताया। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक चेक कर। ठीक है, ये टूल ओपन हो रहा है, ये देखिए ये ओपन हो गया। अब मैं इसके अंदर वो पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब मैं चेक ट्रैफिक पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें जी, फेलर आ रहा। फिर हमने ट्राई करना है। जब तक फाइनल नहीं ना होता हमने इस पे सर्च करनी है। ठीक है, इसके यानी कि हमने दूसरी वेबसाइट के टेस्ट फाइनल करके फिर सैमरश पे सर्च करनी है। ये बाज दफ़ा जो है ना ए हर्फ्स का मसला आ जाता है, तो आपने ये देखना, ये प्रॉपर वे में काम करें ताकि अगले को बंदे को पता चले। ये देखिए 17.7 के इसकी ट्रैफिक है। ए हर्फ्स के हवाले से हमें कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा है। ठीक है जी, 17.7 के, यानी कि ये बेहतरीन है, यानी कि ये वेबसाइट पास होगी है, डीए के हवाले से भी होगी, ट्रैफिक के हवाले से भी ये पास होगी है, सैमरश के हवाले से भी ये पास होगी है, गूगल इंडेक्स के हवाले से भी पास होगी है। ठीक है, दूसरा, अब अगर पास हो गई है ना तो फिर हम ऐसा करेंगे, ये उसके अंदर जाकर ना, ये एसईओ क्वैक पे जाकर, ठीक है जी, एसईओ क्वैक पे जाकर ये हम सैमरश की मंथली ट्रैफिक आ रही है 601, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, ऐसे प्रॉपर वे में काम करें। काम करने का मेथड आपको आना चाहिए, यानी कि जहन थोड़ा सा आपका होना चाहिए, बाकी हर चीज़ फ्री में मिल जाती है। ठीक है जी, ये देखें जैसे ही ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट का दूसरे टेस्ट फाइनल है, तो उम्मीद है सैमरश के हवाले से भी इसके टेस्ट जो है ना फाइनल ही होंगे। ये देखें नहीं ना बताई तो हमने रिफ्रेश कर देना, अगेन रिफ्रेश कर देना है। ये रिफ्रेश हो रहा है, ये देखे जी 29, हमें कितना चाहिए 25, तो ये कम नहीं है। ठीक है, पास हो गया। इस तरह से एमरेज पे सर्च करेंगे ना, तो आप चाहे 50 साइट ढूंढना चाहे तो आप 5 गूगल क्रोम यूज कर लें। ठीक है, क्रोम ब्राउजर यूज कर लें, सॉरी। ये 29 है इसका डीए। ठीक है, डीआर मेंशन हो गया। अब जो है सैमरश ट्रैफिक, ये सैमरश ट्रैफिक हमने उधर से लेकर ना, ये देखें ये 30.9 के, ये हमने मेंशन करनी है 30.9 के। ठीक है जी, ये मेंशन करनी है। और उसके अलावा इसके आरडी कितने हैं, रेफरिंग डोमेन। ठीक है जी, ये आ रही है 22.6 के, इसकी रेफरिंग डोमेन आ रही है। ये देखें, ये मैंने इसकी 22.6 के मेंशन कर दी। ठीक है जी, अब इसका रहता है गूगल इंडेक्स भी हो गया। टीएफ, टीएफ का मैंने बताना था। आपने जस्ट आना है अपने क्रोम पे, यहाँ पे जस्ट लिखना है मजेस्टिक। ठीक है, मजेस्टिक, मजेस्टिक टी एफ चेक कर, टी एफ चेक कर। ये देखिए, ये हमने सर्च कर देना मजेस्टिक टी एफ चेक कर, मजेस्टिक बैकलिंक चेक करें, एक टी एफ चेक कर यहाँ पे होगा। यही ओपन करते हैं, पहले वाला शायद यही हो। ये देखें यही है, मजेस्टिक टी एफ चेकर पे हमने वो वेबसाइट पेस्ट कर देनी है। ठीक है, सी टी आर एल प्लस वी। ठीक है जी, ये पेस्ट करके सर्च करती है। ऐसे प्रोफेशनल वे में आप हर वेबसाइट का हर टेस्ट पास करके उसको ऐड करेंगे ना, मुझे उम्मीद है क्लाइंट भी उसको खुश होकर परचेज करेगा। क्लाइंट ऐसे खुश होगा कि वाकई ही ये वेबसाइट गुड है। ये देखें ट्रस्ट फ्लो काफ़ी अच्छा है, यानी कि 14 आ रहा है, 14 आ रहा है टीएफ इसका। तो हम इसको भी सेव करते हैं, 14। ठीक है जी, 14 हो गया। ये देखें सारे ऑल मैट्रिक्स डन हो चुके हैं। ये देखें, ठीक है, ऑल मैट्रिक्स डन हो चुके हैं। अब हम इसके कॉन्टैक्ट मेथड की तरफ चलते हैं। कॉन्टैक्ट मेथड हमने कैसे निकालना है, ये देखिए पहले हम राइट फॉर अस वाले पेज पे है ना, कई वेबसाइट ने राइट फॉर अस वाले पेज पे ही वो दी होती हैं। ठीक है, ईमेल। ठीक है, अगर ना हो तो हमने ईमेल हंटर पे क्लिक कर देना राइट फॉर अस वाले पेज पे जाकर। ठीक है, अगर फिर भी ना हो, ये देखें नीचे कॉन्टैक्ट अस दिया हुआ है ना, इस पे क्लिक कर देना कॉन्टैक्ट अस पे।
फिलहाल तो काफ़ी वेबसाइट ने जो है ना यहाँ पे ही ईमेल दी होती है। ये देखे यहाँ पे इन्होंने दी है हर स्टाइल कोड gmail.com। ये मैं इस पे भी सर्च करता हूँ। ये जो ईमेल हंटर है इस तरह की ईमेल को पिक नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा गुरेज किया करें और इस तरह की ईमेल को खुद कॉपी कर लिया करें। ठीक है जी, यहाँ से पेस्ट किया, ये देखे लग गया। तो अब तक जितने भी मैंने समझा दिया, वॉइस आई थी आपको, कोई मसला तो नहीं आया? यस टाइप कीजिए प्लीज। एवरीवन प्लीज टाइप यस, के कोई मसला तो नहीं आया ना? जस्ट एनीवन टाइप प्लीज, के मेरी तरफ से कोई मसला अभी तक तो नहीं ना आया। टाइप प्लीज, एनीवन टाइप। जी मैं ये पूछ रहा था जी मैं ये पूछ रहा था कि अभी तक मेरी तरफ से कोई मसला तो नहीं आपको पेश आया? Recording in progress. जी प्लीज एनीवन टाइप इन चैट। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही? जी जी सर, क्लियर है। आप कैरी ऑन रखें सर। जी ठीक है, मैं कैरी ऑन रखता हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि वॉइस का ना प्रॉब्लम बने ना। तो मैंने रिकॉर्डिंग किया उधर, ठीक है, माइक ठीक चल रहा है, लेकिन इधर मसला ये आता है कि नेट की स्पीड की वजह से। ठीक है जी, मैंने जी सर, यहाँ वीडियो तक। बन रही है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। जी ठीक है जी, बस फिर इसके। ठीक है सर, आप कैरी ऑन रखें सर, वो वीडियो देख लेंगे। जी ठीक है। बाकी ये देखें, हमने यूआरएल भी इसका फाइनल, कैटेगरी भी, डीए ट्रैफिक मैंने सब का निकालना सिखा दिया। अब हम कोई और ट्राई कर लेते हैं। ये देखें उसके अगली। ठीक है जी, ये है दी फैशन इन्फो डॉट कॉम। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और हमारी वेबसाइट के अंदर आकर हमने शीट के अंदर आकर इसको पेस्ट कर दिया। और इसकी कैटेगरीज कितनी है? इसकी कैटेगरीज है फैशन, ट्रेंडिंग, हॉट, बिफोर, आफ्टर, क्लियर, सेलिब्रेशन, राइट फॉर अस। बिफोर आफ्टर हो टू ये ऐसी कैटेगरी नहीं होती, ये सेलिब्रेशन है इसमें और फैशन है, ये दो कैटेगरी है। यानी कि ये प्योर साइट है। यानी कि ये देखिए, फैशन वाले टैब के अंदर ब्यूटी, हेयर, क्लॉथिंग, नेल आर्ट्स, एसेसरीज आ रहा ना, तो इसकी कैटेगरीज क्या हुई? फैशन, अकेली फैशन हुई। ठीक है, सिर्फ फैशन हमने लिखना है। ठीक है जी, ऐसे आपने प्रॉपर वे में काम करना है, ना कि जान छिड़ानी है। ठीक है जी, ये हम आगे। और इसका डीए कितना है? 55। स्पैम स्कोर कितना? 4। ये फाइनल है साइट्स। ठीक है, 55 और स्पैम स्कोर कितना है? 4 है। ठीक है जी। और इसका डी आर और वो और ट्रैफिक, वो हम ए हैरो से पहले चेक करेंगे, और सैमरिश क्योंकि फ्री है तो फिर हम बाद में सर्चिंग कर लेंगे। ठीक है जी, ऐसे हमने जो है ना एक एक करके हर वेबसाइट का डी आर, ट्रैफिक और ये चीज़ें फाइनल करनी है। जी नहीं, प्योर प्योर और जनरल सारी ही कलेक्ट करनी है। ठीक है जी, ये देखें। और उससे आगे ये वेबसाइट आ रही है वाओ फैशन लाइफ। इसके अंदर कितनी कैटेगरी? ब्यूटी है, फैशन है और हेल्थ है। ठीक है, इस तरह जितनी वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज अगर हमारे फर्स्ट पेज पे आ जाए ना, उन्हीं वेबसाइट के हमने एसईओ स्टैट चेक करके अपने पास महफूज करना है। और जिनके ऊपर पे कैटेगरीज ही नहीं आती और लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन आता है, ख्वाह उतने उन उसकी उस वेबसाइट की ट्रैफिक हज़ारों लाखों में हो, उसको हमने कभी भी महफूज नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर कैटेगरीज ही नहीं है। ठीक है,
ऐसे हमने आप टेस्ट कर लेंगे ना, सारी वेबसाइट के टेस्ट आपने कर लेने हैं, जितने पेजेस तक आती हैं आपने करने हैं। फिर आपने ऐसे करना है, कीवर्ड चेंज कर लेने, कंट्रीब्यूट अगस्त पोस्ट प्लस फैशन, सबमिट अगस्त पोस्ट प्लस फैशन। इस तरह आपने टेस्ट कर करके कोई भी 50 से 100 साइट फाइनल कर लेना, तो मेरे ख्याल से 100 साइट बहुत है फैशन की। उसके बाद हेल्थ पे लग जाएं, इस तरह फाइनल करते जाएं, ठीक है। हर तरह से डिफरेंट कीवर्ड ट्राई करें, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे पूछ ले, मैं उधर से वॉइस जो है ना आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूं, हर तरह का मैं आपके साथ तामन करूं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, इस तरह के स्टैट लगाकर प्रॉपर वे में हर साइट को ओपन करके उसके अंदर अगर कैटेगरीज हो तो उसको ही सेव करना है अपने पास। अगर कैटेगरीज नहीं है या लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ऊपर कहीं या साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, उसको छोड़ देना है और ऐसी वेबसाइट को ही अपने पास सेव करना है। और यहाँ तक मैं आपको आज टारगेट देता हूँ, प्लीज़ 100 तक फाइनल कीजिए, ठीक है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इसी तरह अपने डिफरेंट कीवर्ड ट्राई करके इसी तरह जो है ना साइट फाइंड करनी है। अगर एक ही तरीके से आप राइट फॉर अस प्लस फैशन करेंगे ना, तो मार्केट में बहुत सारी साइट्स हैं। मैं आपको तरीके बता देता हूँ कुछ, मैंने टूल वाला ऑप्शन बता दिया ना, टाइम ट्रेवलिंग मेथड उसे कहते हैं। ये देखें जी, फिर बता देता हूँ। ये देखें, जहाँ पे हम सर्च करते हैं, यहाँ टूल्स में चले जाना है, ठीक है जी। सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है, हर स्टाइल कोड आ रहा है ना। तो हम ऐसा करें, टूल्स वाले ऑप्शन में गए, ये मैंने किया बिफोर 10 जनवरी 2024 से, ठीक है। मैं करता हूँ पास्ट 24 आवर में, ठीक है जी। ये देखें, अब इसमें क्या आ गया, रिवर्ब टाइम .com, gomlab.net, ठीक है, दी बिजनेस ऑफ फैशन, ये आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो हर किसी के पास मुख्तलिफ साइट्स आ जाएंगी। इसी तरह आपने करते जाना है ट्राई, और 100 साइट फाइनल करके आना है, यानी कि डिफरेंट कीवर्ड ट्राई करने हैं और आखिर पेज तक जाना है आपने। हर वेबसाइट को टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना वो मैंने बता दिया, डीए डीआर ट्रैफिक और स्पैम स्कोर, ये 4 मेन प्रोसेस से हर वेबसाइट को गुजारा जाएगा। अगर वेबसाइट किसी एक टेस्ट में भी फेल होगी, उसको उसको अपने पास महफूज नहीं करना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ना, ये देखें शीट 6 आ गया, ऐसे प्लस पे जितने आप टैब बनाना चाहें टैब बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका टैब बनाता हूँ, ठीक है जी। टैब मैं क्या बनाता हूँ, आपने बनाना पहले फैशन का, ठीक है। इस तरह शुरू दिन से हमारा डाटा सॉर्टेड रहेगा, और एक ही शीट के अंदर टैब बनाकर हमने फैशन, हेल्थ, बिजनेस एंड फाइनेंस, टेक, पेट्स, ट्रैवल, हर तरह की आगे आने वाली है। आज हमारा टारगेट है फैशन की, टारगेट है अगले 24 आवर्स के लिए, ठीक है। 24 आवर में आप कर सकते हैं, यस टाइप कीजिए, प्लीज़ टाइप द यस अगर आप अगले 24 आवर तक ये टास्क कर सकते हैं। एनी वन टाइप यस, प्लीज़, टाइम कम होता है, यस टाइप कीजिए, ठीक है। कोई भी दरमियान में दिक्कत आए, ट्राई नहीं ममनून शाह, ठीक है, ट्राई नहीं करना है। 24 आवर है, 24 आवर, कोई इतना कम टाइम नहीं। मैं भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 200 गूगल क्लाइंट को मैसेज करके मैंने सोना है। ट्राई नहीं, इंशाल्लाह करके आना है यार। 100 वेबसाइट ऐसी नहीं, यानी कि उसके टेस्ट करें, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह कर जाएंगे। यस बट ओनली फैशन, जी ठीक है, फैशन की आप 100 कर लें तो मेरे लिए बेहतर है। लेकिन आप उधर बता रहे थे ना, आपको कॉन्टैक्ट मेथड नहीं मिल रहे थे, मैंने ऐसे बताया जिस वेबसाइट के पहले पेज पे ही हमें, ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे, ये पहले पेज पे कैटेगरीज मिल जाए ना, उसको कलेक्ट करना, बाकी को छोड़ देना। दूसरे नंबर पे सैमरश का प्रॉब्लम को सोल्व करना भी मैंने आपको बता दिया ना, कि डिफरेंट क्रोम ब्राउजर जो है ना वो यूज करें। तो अब अगर कर लेंगे तो ठीक है, 100 साइट करके आना है, ठीक है। फिलहाल तो मैंने 200 देनी थी, क्योंकि 15 तारीख तक टाइम है हमारे पास, 1000 साइट का। 15 तक कर ले, 500 होगी, ठीक है। फैशन की 100 अगर किसी की हो जाती है तो फिर वो प्लीज़ अपनी हेल्थ की उसी शीट के अंदर, ये देखें, ये मैंने टैब बनाए हुए नीचे। अगर किसी को समझ नहीं आती वो मुझे मैसेज करे, ये टैब है नीचे, ठीक है, फैशन के हेल्थ की ये टैब है। एक ही, माशाल्लाह जी हुमा सर, डील डन का टारगेट क्या है, अप टू 15। डील डन का टारगेट ये है कि ये आपने 100 फाइनल किया ना,
उनमें से 50 को ईमेल कर दें प्लीज़, ठीक है। अगर आपकी 3 4 5 वेबसाइट है ना, मैंने कहा था कि वार्म अप कीजिए, तो आप ऐसा कीजिए हम आप ही कि आपने 100 फाइनल की ना, 100 में से आप कम से कम 40 को ईमेल कर दे, यानी कि 20 से एक को, 20 से एक, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि स्टार्टिंग है। तो अगर आपको कोई मैसेज रिसीव हुआ है पहले उस ईमेल से, तो फिर करनी है, ठीक है। कहीं ईमेल स्पैम ना करवा लेना फिर मुझे कहते फिर, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हौसला रखना है। तो 100 वेबसाइट हर बंदा सुन ले फैशन की, मुझे टारगेट था 200 का, क्योंकि मैंने 15 तक बताया ना, 15 तक 500 ज़रबे 2 करेंगे तो 1000 साइट बनेगी। अगर किसी को क्राइटेरिया नहीं समझ आया तो वो नो टाइप करे, मैं फिर से समझा देता हूँ कैसे निकालनी है। मैंने समझा दिया, ऐसे हर एक वेबसाइट को निकालना आपने, ठीक है। मेहनत कीजिए इंशाल्लाह। तो अगला सेशन जो है वो सवालो जवाब का है, ठीक है। अगला सेशन सवालो जवाब का है, उधर ज़रूर आए। वेब का लिंक कैसे कॉपी करना है, मुजम्मल यासीन भाई, ये देखें जी, वेब का लिंक, ये राइट फॉर अस प्लस फैशन के साथ ये साइट्स आ रही है ना, इनमें से फॉर एग्जांपल ये मैं ओपन करना चाहती हूँ, तो इसको ओपन लिंक, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टाइप करना है, ना कि ये इसको खोल देंगे ना तो फिर ये खुल जाएगी साइट, यानी कि राइट फॉर अस फिर बैक हम कोई साइट ओपन नहीं कर सकते। ये मैंने जो ओपन लिंक इन न्यू टाइप किया, ये साइट ओपन हो रही है, ये देखें, reverbtiming.com, इसको हमने यहाँ तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डॉट कॉम तक सिर्फ करना है, कॉपी करने के बाद हमने अपनी शीट में पेस्ट कर लेना है, इतना सा काम है। ये अगर किसी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मेथड नहीं मिल रहा तो फॉर्म फिल कीजिए। तो हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, अगले सेशन में सिर्फ सवालो जवाब है। किसी का भी सवाल हो तो वो अगले सेशन में आ जाए और सवाल पूछे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और उसमें आकर जी जी, उधर मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ। अगला सवाल जो है ना वो माइक पे बात होगी, ठीक है। मैंने सारा क्राइटेरिया समझो, मैं इसके हवाले से वीडियो भी आपको यहीं भेज दूंगा, ठीक है। वीडियो भी भेज दूंगा। प्रैक्टिस कीजिए, मो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बार बार कीजिए। डिफरेंट कीवर्ड ट्राई कीजिए, उसके DADR के टेस्ट कीजिए। टेस्ट करना अगर किसी को नहीं आता मुझे मैसेज कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, हर तरह से अवेलेबल हूँ। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करके 100 वेबसाइट कलेक्ट के अगले 24 आवर का टाइम है। अपना क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो रेज हैंड कीजिए या चैट पे बताएं, मैं उसको म्यूट कर देता हूँ तो वो आ जाए मेरे साथ बात करे। यानी कि जितना लेक्चर हो चुका है उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली मसाइल हों तो मुझे बताए, मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा और फिर से भी रिकॉर्डिंग कर दूंगा। किसी को कोई भी मसला है आ जाए, ठीक है। चैट्स में व्हाट्सएप पे या यहाँ पे जो भी मसला है यहाँ पे भी बात कर सकता है, जस्ट एनी। हो टू कोलैबोरेट विद मी, अगर कोई करना चाहता तो आ जाए, ठीक है। यस, हाफिज है, ठीक है जी। हाफिज भाई करें, माइक करें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आवाज़ क्लियर आ रही? जी क्लियर है आवाज़। सर आपसे एक सवाल ये करना था कि अभी आपने शीट हमें बताई है, तो शीट तो हम सारी बना लेंगे। उसमें जो हमने कॉन्टैक्ट ईमेल जो हमने उसकी सेव की होगी, हम उस ईमेल पे अपना टेम्पलेट, वो जो मैसेज हमारा जो हमने मेल सेंड करनी है उस पे उस वाली ईमेल पे करनी है। जी जी, जो हमने कॉन्टैक्ट मेथड कर रहे हैं ना वो एक फाइनल करना है। वो हमने जाना होता है कॉन्टैक्ट अस पे या राइट फॉर अस पे। राइट फॉर अस पे हमने जस्ट वहाँ पे उन्होंने सारा कुछ मेंशन किया होता है, CBD की इतनी प्राइस है, कई वेबसाइट ने। अगर नहीं किया तो उधर से आपको लिंक मिलेगा वेबसाइट का, ठीक है। उधर से एक ही ईमेल मिलती है, दो एक से ज़्यादा नहीं होती। वो जो आप बता रहे थे ना उधर मुझे कि मुझे इतनी मेल मिली है, इतनी मिली है, तो वो जो है ना वो गलत होती है। आप जाया करें या राइट फॉर अस वाले पेज पे या कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे, वहां से ट्राई कीजिए सर अगर वो जो वहाँ से जो हम मेल उठाएंगे उनकी, जी जी उसमें उस मेल पे हम उनको मैसेज करेंगे। जी, उस ईमेल पे करना है आपने, ठीक है। उन्होंने जी कॉन्टैक्ट दिया होता है कि इस ईमेल पे आप हमसे कोलैबोरेशन करके वेबसाइट जी। से डील कर सकते हैं। सर एक और सवाल है। सर जिस तरह अभी हम कोई वेबसाइट देखेंगे उसमें 3 4 कैटेगरीज आ जाएंगी, हेल्थ भी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, बिजनेस।
तो इस एक वेबसाइट को इन तीनों चीजों में जाके हम सेव कर सकते हैं? तीनों चीज़ों में नहीं करना, ठीक है जी। नीचे मैंने टैब बनवाए हैं, ठीक है जी। टैब जी जी, में मतलब कि जो अगर एक वेबसाइट में अगर हमारी तीनों कैटेगरीज आ रही हैं, हाँ तो जी, जो हमने टैब टैब बनाए हैं तो तीनों टैब में जाके सेव कर दें? तीनों टैब में नहीं करना। जिस टैब में हमने मेन कीवर्ड सर्च किया यानी कि फैशन का किया है तो 3 आ रही हैं, तो वो कैटेगरी 3 मेंशन कर देनी है, 3 टैब में नहीं जाना जी सही है सर। जी। इस तरह हमने निकालना है। और अगर किसी को यानी कि समझ ना आए कि मैंने टेस्ट कैसे करने हैं, तो मैं इंशाल्लाह हर वक्त हाजिर हूँ, ठीक है। तो बाकी आप जी काम सही है ज़रूर सर। कीजिए। तो 100 मैंने जी जी 200 देनी थी, ठीक है, लेकिन मैंने सर, पहले ही वैसे भी हमने पहले भी 20-20 तो बनाई हुई है तीन कैटेगरीज की। जी आपने बनाई है, लेकिन मैंने चेक किया था आपने वो ना पूरा पेस्ट करके डाला उधर, लेकिन डॉट वो कॉम सर से वो मैंने कुछ देखा था, एक दो का ना वो हो नहीं रहा था, तो मैंने कुछ का कर दिया था, बाकियों का मैंने आगे बाकी मैंने सिंपल ही किया, फिर .com तक ही किया। तो आपका टूल का इशू अभी तक क्लियर है ना? मेरा जी जी, मेरा तो क्लियर है, मेरा तो पहले से क्लियर है। जी माशाल्लाह, ठीक है। आप इंशाल्लाह जो है ना काफ़ी अच्छे यानी कि काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मेंबर हैं यार, मैंने मोज बार वाली इतनी अच्छे तरीके से जो है ना डिफाइन करके क्रोम अलहदा करके की है, लेकिन कुछ है उनको समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं उनका जहन जो है ना वो कैसे समझेगा, ठीक है। दो तीन सर सिर्फ उसका मैंने मौस का आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन बहुत ही सैमरश अच्छा का यकीन करें, मैंने इतना सैमरश डिफाइन का किया है। एक सिंपल सा है कि मेरा भी आ रहा था, जब हम एक ही उस पे कर लेते हैं ना, एक वेबसाइट हमने लगा दी है, तो उसमें हम काफी दफा जब ट्राई कर लेते हैं, तो थोड़ी टाइम बाद वो हमें दे देगा कि आप इसको बाय करें, तो उसको क्रॉस करके लॉग आउट करें, एक और नेक्स्ट आईडी लगाएं, तो दोबारा से वो उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आईडी मैंने 3 आईडीज लगाई थी उस पे, तो दोबारा जब आया तो मैंने दोबारा से वही जो पुराने वाली फर्स्ट टाइम वाली थी वो लगाई, तो दोबारा मेरा चल पड़ा। इस तरह अच्छा, लॉग आउट करके आईडीज लगाते हैं। हाफिज भाई बात सुने, इस तरह आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह बहुत टाइम लग जाता। आप ऐसा किया करें कि उसमें क्रोम बन जाते हैं ना, डिफरेंट क्रोम की आईडी बना ले क्रोम पे, ठीक है। हर जी क्रोम जी पे वो हर क्रोम पे लहदा लहदा अकाउंट बना ले। जब भी मसला है जस्ट क्लिक करके उस क्रोम पे जाके पेस्ट करके ना उधर से उसका वो टेस्ट क्लियर कर लिया करें, ठीक है। जी सही है सर, इस तरह इस तरीके इंशाल्लाह से करूँ। बेटर है, लेकिन दोबारा दोबारा लॉग इन लॉग आउट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि वो कभी लॉग इन लेकिन वो फ्यूचर। कम से कम 10 से 15 दफा करें उसके बाद आता है वो। जी इस तरह तो आपको बहुत प्रॉब्लम है, इस तरह इसको रहने दे, आप इसको लॉग इन लॉग आउट ना करें। एक क्रोम में जी मैं फिर इस तरह करना। क्रोम वाला कर लेता हूँ। अगर आपके पास 5 आईडी है, 5 आईडी ही 5 क्रोम बनाए, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र। उसके बाद जी जी बनाने के बाद अगर एक में हो जाती है, आपको पता है नीचे क्रोम के ऑप्शन होते जाते हैं, आपकी शीट भी रहती है, आप दूसरे क्रोम से चेक करके भी आ जाते हैं, ठीक है। जी जी, ऐसे ही है, मैं इस तरह ऐसे आज इस किया तरह कर करें। लेता हूँ। तो जी हर क्रोम पे दो दो एसईओ क्वैक और मोजबार, सॉरी एसईओ क्वैक हर क्रोम पे आपका लगा होना चाहिए। 5 है तो 5 पे लगा होना चाहिए। तो एसईओ जी क्वैक सर, है, ऐसे। वहाँ सैमरश, ये देखे मेथड बहुत अच्छा है। फर्ज करें आप 50 साइट, जब उसके सारे टेस्ट पास हो जाएं तो फिर सैमरश पे सर्च करनी है। कुछ स्टूडेंट ने ऐसा किया कि पहले से सर्च कर दिया, यानी कि उसका डीए है 9 आ रहा है, तो ये सर्च कर रहे हैं कि उसके मैं सैमरिश तो देखूं कि कितनी ट्रैफिक आ रही, तो फिर उसकी ज़ीरो ट्रैफिक होगी तो फिर इसने सर्च पूरी हो जाएंगी। पहले ट्रैफिक वाले जो है ना, मैं जो समझा रहा हूँ पहले वो क्लियर करें, और डिफरेंट क्रोम पे उसको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 बना लेते, 24 आवर का टाइम, अगले 24 आवर में फिर 50 चेक कर लें सैमरिश से, इस तरह करें। जी सही है। बाकी मैंने और ए सर हैरफ्स भी पहले तो दिखवा, लोग क्या करते हैं जो मैंने कोर्स करवा रहे हैं वो ए हैरफ्स दे रहे हैं, यानी कि ए हैरफ्स चेक करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर किसी का सैमरिश नहीं भी चलता वो स्किप कर दें, अगले 24 आवर में ट्राई कर ले, लेकिन डील जी करता सर। जाए साथ साथ, ये अंदाजे के लिए है, ठीक है। जी सर, मैंने पहले तो टीएफ मुझे पता नहीं था, आपने आज बताया, तो पहले वालों को मैंने टीएफ नहीं किया हुआ, तो उनका फिर मैं ट्राई उसका उनका भी लिख लूँ साथ? जी टी एफ करना मजेस्टक, सिर्फ जी जी MEGESTIC मजेस्टक सर्च करें, वो टूल आएगा उस पर पेस्ट करें तो सर्च कर लें, टी एफ आ जाएगा। जी सही है। टी एफ आएगा जी और जी नीचे सी एफ आएगा, हमने टी एफ नोट करना। टी एफ मैं जी इसलिए नोट सही है। करवा रहा हूँ क्योंकि एड से पे रिक्वायरमेंट होती है। मुझे पता है, मैं सारी चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ, कल कुछ स्टूडेंट का गिला आया सर हमारे में तो आपकी समझ ही नहीं आ रही। तो बाकी इंशाल्लाह मैं जो ना अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। बाकी जी कोई भी इंशाल्लाह सर। मसला हो तो इधर डिस्कस किया करें, तो मैं जी रिकॉर्डिंग जी आपको जरूर, मैं इंशाल्लाह भेज आपसे दूंगा। मैसेज कर दूंगा। जी इंशाल्लाह। बाकी कोई और स्टूडेंट या आपका ही क्वेश्चन हो, कोई आज वाले लेक्चर के सर हिसाब मैं से। पूछ सकती हूँ? जी जी पूछें, सबको मौका मिलता है। जी सर,
जी सर, मैंने जो है ना वो चैट में भी क्वेश्चन किया था कि डील के हवाले से। सर वो जो आप हमें इस तरह से सर्च करवा रहे हैं, तो 15 तक टारगेट किया कि हमने 100 साइट्स मतलब डिफरेंट कैटेगरीज की टोटल 100 साइट्स कलेक्ट करनी है, या ये मुझे इस बारे में गाइड कर दें। जी डिफरेंट साइट की नहीं, देखें मैंने फैशन सर्च किया था ना, राइट पास प्लस फैशन, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट प्लस फैशन, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट प्लस फैशन, जहाँ आप उसके टूल्स वाले ऑप्शन में जाकर उसको कस्टम डेट रेंज क्लिक कर सकते हैं, वेबसाइट को परख सकते हैं। इस तरह से आपने जो है ना 100 साइट फाइनल करनी है, ठीक है। एक ही कैटेगरी सर की मुझे फाइनल ये करनी है। बात समझ आ गई है, मुझे ये मतलब ये आउट इतना मुझे सर्च आती है, मैंने पहले भी ऑलमोस्ट 15 टू 20 मैंने जो है ना वो डील्स डन की हुई हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कि जो है ना 15 जनवरी तक हम लोगों की टोटल आउटरीच यानी जो डील डन है वो कितनी होनी चाहिए हम लोग की? डील डन, लेकिन क्वेश्चन देखे मैंने कोशिश की है कि 500 हो जाएं, बाकी टारगेट जो 1000 है, लेकिन वो मुझे पता है नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना, मैं होता तो मैं तो कर जाता, लेकिन कुछ ऐसे हैं उनका अभी तक देखें 5 दिन हो गए, मैंने डिफरेंट तरीके से ट्राई करके मोजबार को लॉगिन करने का बताया, लेकिन उनका मोजबार ही नहीं चल रहा, तो वो आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप जो है सर ना, एक जी 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 सर, एक ना देखिए क्वेश्चन अजीब सा ही है, लेकिन देखिए सर अगर हम एरफ्स पे जो है ना वो ट्रैफिक चेक करते हैं, वो अच्छी आ रही है, तो ऑलमोस्ट इसका मतलब होता है सैमरिश पे भी मतलब करीबी करीबी यानी अच्छी ही आएगी जो है ना। तो जी जी सर जैसे सैमरिश स्लो चल रहा होता है, मतलब उसमें हम मतलब डेली बेसिस पे जैसे एक जीमेल पे इतनी कर सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एरफ पे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, उसका डीए या बाकी उसके स्टैट्स अच्छे आ रहे हैं, तो हम उसको मेल कर दें और फिर डेली बेसिस पे सैमरिश की जो ट्रैफिक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अगर ऐड कर दें। हाँ हाँ जी हाँ जी, ये देखें आपने टारगेट मैंने 100 का दिया है ना, तो आपके पास मैंने 5 जीमेल आईडी बनवाई है ना, लैपटॉप पे ये इजीली हो जाता है कि आप डिफरेंट क्रोम ब्राउज़र बना लें, 5 बना लें, 5 पे ही एसईओ क्लैक लगा लें, उधर से कॉपी किया करें, उस क्रोम पे चला जाया करें, ठीक है। डेली बेसिस पे आपकी 50 सर्चेज भी हो जाएंगी, ठीक है। अगर 50 अगली फाइनल नहीं होती, उसका डीए डीआर और सॉरी डीए और हैरफ्स के हवाले से ट्रैफिक ठीक है 1000 के ऊपर है, तो आप उससे डील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जी सर, ये ठीक हो गया। और सर एक और बात कि जो है ना वो जब मैंने पहले जो आउटरीच स्टार्ट की थी, तो सर जैसे वो कोई भी साइट है, मैं उसकी मार्केट वैल्यू पहले यानी फेसबुक पे जो है ना वो देख के लोगों ने अक्सर वो अपनी प्राइस वगैरह लगाई होती है, या फिर कोई किसी की शीट में आपको मिल जाती होती है। सर ये तरीकाकार होना चाहिए कि या हम खुद से एस्टिमेट करें? समटाइम्स ये टेंशन हो रही होती है कहीं हमने ज्यादा पैसों में डील डन तो नहीं कर ली है। जी मैं अक्सर बात बोला करता हूँ कि जब आपका माइंड सेटिस्फाइड हो जाए कि मुझे पता है कि मैंने बहुत ही सस्ते दामों इसके साथ डील कर ली, लेकिन आगे बारगेनिंग वाला लेक्चर यही है, यानी कि मुझे ना वो मैं बारगेनिंग वाले लेक्चर पे मैं गया था, यानी टेम्पलेट बनवाए थे ना, तो आपने पहला रिस्पॉन्स यही देना जिस वेबसाइट का भी आए। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं जी नो आपको 5 दिन लग जाएंगे, तो फिर वो रिप्लाई ही नहीं करता। आपने करना थैंक्स फॉर योर ईमेल, कैन यू रिड्यूस दिस प्राइस, अगर वो फाइनल बताए तो फिर क्या रिप्लाई देना है, और अगर फिक्स्ड बताए तो फिर क्या रिप्लाई देना, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम उसको डिफरेंट तरीके से आउटरीच यानी कि काम करें, प्लीज़ हम आपकी जो है ना वेबसाइट की जो है सॉरी ये करेंगे, यानी कि मार्केटिंग करेंगे, इस तरह जो हम कर करके ना उसको सेटिस्फाइड करेंगे। जी सर, और ये एक मैंने एनालिसिस किया है कि सर ये जो डिफरेंट वेबसाइट्स है ना, इनका मतलब वो कोई ना वो नहीं है स्टैंडर्ड, मतलब इस तरह का नहीं है कि हर एडमिन ना अपनी अपनी मतलब वो प्राइस बताता होता है, और कुछ के इतने स्टैट्स भी अच्छे नहीं होते, लेकिन वो ना एक जगह पे आके स्टक हो जाते होते हैं कि इससे नीचे हम लोगों ने नहीं करनी है। सर तो कोई ऐसा मेथड होता है कि हमें इन साइट्स की कहीं से एस्टिमेशन हमें मिल जाए कि इन वाली साइट्स की जो है ना वो किस रेंज पे प्राइस हो सकती है? जी एस्टिमेशन करनी नहीं हमने, ठीक है, हमने खुद से, मैं इंशाल्लाह वो मेथड बता दूंगा कि आप खुद ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने एस्टिमेशन ओके नहीं सर, लगानी है ओके, थैंक यू। कि इस तरह तो हम 100 लोग मिल जाएंगे वो कितने डॉलर में, ये आपकी कम्युनिकेशन पे बेटर करता है। मैं देखे ना मैंने कई वेबसाइट से फ्री भी करवा लिया, यानी कि मैं उसके बदले उसको वेबसाइट दे देता हूँ, ठीक है। ये देखा आप कम्युनिकेशन बेटर हो तो आप जो है ना उसको बहुत सस्ते दामों उससे डील कर सकते हो, उसको कोशिश करनी है उसको, यानी कि आपको आपके कौन सा सामने बैठा आपको यानी कि गुस्से हो जाएगा या इतनी आपने क्यों प्राइस लगा दी, आपने उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करनी। जब एक दफ़ा रिप्लाई देना शुरू कर देना, आपने ट्राई मारी जानी, यानी कि मुझे जो है ना
कम से कम हो जाए तो ठीक है। इस तरह जो है ना, अगर आप यकीन करें, अगर आप फैशन, हेल्थ और फिटनेस या सॉरी फैशन, हेल्थ, टेक, इन तीन कैटेगरी 50-50 से कम दामों डील करके मार्केट में आ जाए ना, तो आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत हैवी टारगेट बनाया है, ये इसलिए दिया है ताकि आप तेज़ रहें। फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं कर सकते तो 500 तो करें गूगल क्लाइंट के साथ साथ, फिर हम इसको भी जारी रखेंगे, पूरा मंथ ही जारी रखेंगे, ठीक है। तो आखिरी मंथ तक कम से कम जो इंटर्नशिप तक पहुंचने तक तो आपका काम हो जाए। बाकी मैं आपकी वो हाजिरी भी लगा रहा हूँ अपनी टीम के थ्रू, और आपका 80% भी मेंशन कर रहा हूँ। तो डिफरेंट लोगों का जिनका मोजबार नहीं ना चला, उनका 0-0 हर रोज़ लगा है, तो उनको इंटर्नशिप फिर पेड मिलेगी। प्लीज़ अपनी हाल कुछ जैसे आप जैसे लोग हैं, आपने किया डन, तो मैंने 80% 100% लगाई हुई है, तो आप जैसे लोगों को इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है। उस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, यानी कि हमने आउट रीचिंग तो छोड़नी नहीं ना, साथ साथ हमने क्लाइंट को भी टारगेट करना है। इसलिए आप थोड़ा सा ना हौसले के साथ, सब्र के साथ काम करो, और काम ऐसा करें कि जो है ना हर किसी से डिफरेंट हो। तो आगे कोई किसी का भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। प्लीज़ एनीवन अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे। माइक पे आ सकता है अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे श्री बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, माजरत है कि ये आज फिर वॉइस ब्रेक हो रही थी, लेकिन अभी मैंने जो ये दूसरा सेशन शुरू हुआ है इसमें मैंने दो चीज़ें नोट की हैं। जी जी। एक, हम आपी से पहले एक भाई ने बात की है तो उनकी आवाज़ बिल्कुल ठीक थी, आपकी ब्रेक हो रही थी। फिर हुमा आपी ने जितने क्वेश्चन किए हैं उनकी बात बिल्कुल क्लियर आ रही थी, एक भी स्किप नहीं हुई, आवाज़ कहीं से ब्रेक नहीं हुई, जी भाई, आपकी फिर ब्रेक हो रही थी। एक तो बात ये सुने, एक तो ये सीन मेरी है। बात सुने एक मिनट। आप मुझे ये बताएं कि आप जो नेट यूज़ कर रहे हैं वो यानी कि वाईफाई के साथ लगा हो, यानी कि जी स्पीड अच्छी है? सर, मैं ना एक्चुअली मेरे पास एक जोंग की डिवाइस भी है और मोबाइल भी है। अभी मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, मोबाइल पे भी जोंग है, डिवाइस भी जोंग की है। जी ये ना नेट का इशू हो जाता है, आप ना इसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए। मैंने मैंने पहले बता क्या किया था। मैंने पहले लगाया होता था ये जो वाईफाई, ये जो केबल वाला नेट नहीं है, ये शाम टाइम ना सभी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और इन्होंने एक कनेक्शन को बहुत ज़्यादा शेयर किया होता है। हाँ जी। शेयर्ड होने की वजह से जो नेट की स्पीड है ना वो बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। हाँ जी। अभी आपके लेक्चर से जो कल भी या परसों भी 2 दिन पहले भी क्रिएटर क्लब वालों का जो जितने लेक्चर हुए हैं जूम पे ही हुए हैं, उनकी वॉइस या कोई और भी बिल्कुल ठीक आ रही थी। कोई इस तरह के नेट का जो इशू हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था कि आप ना टेस्ट करें कि 1 घंटे वाला नेट कनेक्शन ले मोबाइल से, सिम से कर लिया करें, जोंग या टेलीनार की या जैज की, किसकी भी स्पीड चेक कर लें कि किससे बेटर है, ठीक है। जी हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम, मैंने ना केबल वाला लगवाया, यानी कि डिवाइस से ईथरनेट केबल के साथ इसको कनेक्ट किया है। तो बाकी ये प्रॉब्लम ये है, यानी कि पहले मैंने जितने भी सेशन दिए इसी से दिए हैं, लेकिन जो है ना अभी जूम थोड़ा सा तंग करने लग गया। बाकी इंशाल्लाह हम हर तरीके से टेस्ट कर लेते हैं, अगर कहते हैं आप नेट का भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। बाकी जो है, बाकी मैंने इंशाल्लाह ट्राई तो की है बेटर करने की। अच्छा अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। हाँ जी। कि जिस तरह आपने कहा कि इतनी साइट्स ये वो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ना जितने भी हैं, हाँ जी। कुछ टोटली फ्री हैं, 24 और फ्री हैं, ठीक है। जी फीमेल आई थिंक फीमेल हो सकती हैं, घरों में वो बिजी होती हैं मुख्तलिफ कामों में, क्योंकि कहीं खाना बनाना और ये वो। अच्छा, इसके अलावा कुछ जॉब वाले भी हैं। मैं जो हूँ, मैं खुद जॉब वाला हूँ, मैं सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। जी। उसके बाद मैं फिर आता हूँ, उसके बाद हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि आजकल इलेक्शन है। तो आजकल मेरी इलेक्शन पे ड्यूटी लगी हुई है, मैं अदालत में होता हूँ सुबह 8 बजे से लेके शाम 3-4 बजे तक। जी ये सीन है, जी। ठीक है। तो ये नहीं है कि मुसलसल बंदा जो है ना वो 14 से 15 घंटे काम कर सके। ये है कि हमारे पास 7-8 घंटे जो है ना वो हम निकाल सकते हैं शाम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 12 बजे तक 6 से 7 घंटे बनते हैं, ठीक है। जी
तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, जितना भी काम हो सके इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। जी मैं समझ रहा हूँ। तो एक्सटेंशन तो सारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ओके पहले दिन ही हो गई थी। इसके अलावा जितने स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं, अगर कहीं पर थोड़ा बहुत हो भी जाए ना, फॉर एग्जांपल पहले दिन मुझसे मौज नहीं थी हो रही, ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है, लेकिन फिर मैंने उसकी वीडियो देखी और उसके मुताबिक कर ली। इसी तरह अब भी अगर किसी को कहीं से थोड़ा बहुत होता है तो वो यूट्यूब पे जाके वीडियो उसके रिलेटेड देख ले और वो अपना जो मामला है ना वो क्लियर कर सकता है। जी ठीक है, ताकि हम छोटे छोटे ये जो प्रॉब्लम है इसमें ना स्टक हों। जैसे मैंने ना अभी वीडियो बनाई थी ना, रिकॉर्डिंग बहुत हाँ अच्छी बिल्कुल, हुई थी। बहुत अच्छी वीडियो बनी थी, मैंने देखा है, जी मैंने बिल्कुल सारा कुछ। ये भाई ऐसा करना चाहिए, कल को ना मैं उसको ज़्यादा पे करके ना बड़े से बड़ा पैकेज करवा लूँ, ठीक है। तो फिर शायद फिर नहीं दोबारा से वो करने की, नहीं नहीं सर, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि एक तो मीट पे देख के लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऐसा करते हैं कि कल आप मुझे ना सुबह टाइम जब आप फ्री हुए, ठीक है, जी जी क्योंकि सुबह मेरी छुट्टी छुट्टी है, मैंने ना सुबह छुट्टी ली हुई है। तो ये सीन है कि जब आप फ्री हुए मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि हम जो है ना वो आप कोई दूसरा नेट सिम से करके कनेक्ट कीजिएगा, ताकि हम आप आपस में बात करके देखें कि बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। तो फिर जी बंदा जो है ना वो फाइनल रात को जो सेशन हो उसमें कोई मसला ना हो। हमारे ना सिम पे तो एक हाँ जी, हाँ जी। एक सिग्नल आते, सिम पे चलता ही नहीं हमारे ओ, हमारे एरिया में ना। अच्छा 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 जित अच्छा एक जितनी मर्जी टेलीनॉर जोंग यूफोन आईफोन जो मर्जी यूज कर ले, हमारे तो सिम पे जो है ना अच्छा नेट अच्छा अच्छा अच्छा। ऑन ही नहीं होता। यानी कि फेसबुक ट्राई कर ले, जितना मर्जी बड़ा पैकेज करवा ले, उस वजह से मैंने तंग आकर ये केबल लगवाई है, ठीक है। ये जो है ये डिवाइस दी हुई है उन्होंने टेंडा वालों की, तो ये अच्छी है। तो बाकी मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ, उससे एक्सक्यूज दोबारा मी से। सर, जी जी एक्सक्यूज मी सर, एक बात करनी है मैंने। जी सर वो बताइए। असल में आपके नेट का इशू नहीं है, ये सब मेंबर्स डीपली इसको ऑब्जर्व करें। जब आप कंप्यूटर पे सर वर्क कर रहे होते हैं ना, आप कर्सर को मूव कर रहे हैं तो आपके वॉइस में डिस्टॉर्शन आया है, और अब जब से आप सिर्फ बोल रहे हैं तो बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आ रही है, एक एक लफ्ज क्लियर हुआ है। जी इसका कोई किसी को पता हो, यानी कि जब मैं ऑपरेट करता हूँ कंप्यूटर को उस वक्त डिस्टॉर्टेड होती है, तो इसका किसी को पता हो तो वो भी मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं इसका कोई हल ढूंढता हूँ। यानी कि रिसर्च करता हूँ यूट्यूब पे ये सर, कैसे होता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। आप जब ज्यादा ज्यादा टैब ओपन कर लेते हैं ना, तो उसकी वजह से भी नेट की स्पीड काफी स्लो हो जाती है आपके, क्योंकि आपने 6 क्रोम या 5 क्रोम एक टाइम पे साथ खोले होते हैं, और कुछ और भी एप्स आपकी चल रही होंगी साथ साथ, तो लोड बहुत ज्यादा हो जाता है आपके नेट के ऊपर, जहाँ से मुझे लग रहा है, क्योंकि हम मेरे साथ भी खुद भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं अमेजोन पे काम करती हूँ, और जब मेरे ज्यादा टैब खुले होते हैं तो बहुत ज्यादा इशू हो जाता है मुझे बात करने में भी, मेरी आवाज भी कट रही होती है, और साथ में मुझे लिंक खोल भी बहुत मुश्किल से रहे होते हैं। जी तो जी ये भी हो सकता है कि आपके टैब ज्यादा खुल रहे हैं। जी ठीक है, हम यानी कि टैब भी थोड़े खोल लिया करेंगे, यानी कि एक एक टैब पे समझाया करेंगे, तो ताकि हाँ, मेंशन आप ना दो हो। तीन टैब बंद कर बाकी दिया करें सुबह ना। सुबह ट्राई करेंगे कि हम जो ना गूगल मीट है ना वो अच्छी बताते हैं, लेकिन हमने कभी यूज़ नहीं किया, उसको देख लेंगे। ये सर वैसे ना भाई कैसर जो बात कर रहे हैं ना कि जॉब होल्डर्स के लिए वाकई टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, और मेरे साथ भी यही इश्यू है, मेरी भी जॉब के टाइमिंग होते हैं, और फिर घर आके बच्चों को हैंडल करना है, ये वो हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम उस क्राइटेरिया को जितना आपने हमें टारगेट दिया है हम बीट कर सकें, जी उतना लेकिन ना करें तो 50% कर लें, 40% कर लें, लेकिन पाबंदी नहीं है, ठीक है। जितना आप चाहें कर सकते हैं। जी सर, जी सर और मोज़बार मेरा चल गया है, मैंने आपको बहुत तंग किया मोज़बार के लिए, लेकिन अभी चल गया है। वीडियो की वजह से चला या पहले ही हो गया। नहीं नहीं सर, वीडियो की वजह से चला है। जी मैंने वो करके ना शुरू से ही मैंने किया, इंशाल्लाह जो है ना ऐसे ही अगर हमारी इधर वॉइस डिस्टॉर्टेड हो रही है ना, तो साथ में मैंने वीडियो लगाई हो तो वो इंशाल्लाह परफेक्ट आएगी। थोड़ा सा सब्र किया करें, और जो भी स्टूडेंट की वॉइस ब्रेक हो रही फिर वो इसको सुन लिया करें, ठीक है। ये देखें 59 मिनट हो गए जी सर, रिकॉर्डिंग थैंक लगी हुई है, अभी 1 घंटा होने वाला है हम यू जी यानी कि रिकॉर्डिंग हो रही है। जी कोई सर, नहीं, मैं यूट्यूब जी पे जी जाकर बिल्कुल आपको बिल्कुल भी लिंक नहीं आवाज भेजूंगा अभी से ही। जी सर, थैंक यू सर। जी जी सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और
सर आई थिंक हम ये 13 स्टूडेंट जो है ना, इंशाल्लाह आपको जो है ना महीने के एंड तक इंशाल्लाह ऑर्डर जरूर लेकर दिखाएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप जिस तरह से हेल्प कर रहे हैं ना, जिस जो बंदा भी कुछ भी पूछता है आप उसी वक्त रिप्लाई करते हैं। ये चीज़ मुझे जो है ना, वो अभी तक मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज भी किए हैं और इस लाइन में काफ़ी देर से हूँ, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बहुत क्विक है माशाल्लाह से। इसमें आप मैं बहुत एक सनसियर हैं, बात इंशाल्लाह ऐड हम भी करना आपके साथ चाहूँगा ऐसे ही सनसियर होंगे। भाई, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो भी कोर्स करवाते हैं ना, मैं उनकी बुराई या अपनी जो तारीफ नहीं कर रहा, कि ये है कि वो जो है ना सिर्फ सिखाते हैं, ना कि पाबंदी डालते हैं कि आपने जो है ना करना है और मैंने करवाना है, या ये करते हैं। ये देखे, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आर्डर लेकर आए, ठीक है, क्योंकि सीखा तो आपने पहले से है। इस तरह वो सिखाते हैं, सिर्फ सिखाते हैं और कर ही जाते हैं, यानी कि गूगल क्लाइंट का लेक्चर आया, सिर्फ बता दिया, ना कि उसको बाद में सॉल्व किया, बाद में रिप्लाई तक नहीं देते, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरा यही रवैया रहेगा आखिर तक। तो इसी तरह जो है ना, कल को इंशाल्लाह इसी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं, यानी कि इसको करते हैं कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन ट्राई करता हूँ कि शायद उससे मीटअप कर लिया जाए, या इसी से, या फिर ये देखें आपको प्रॉब्लम आई ना, तो अभी आप जो है ना 1 मिनट में मैं लगा दूंगा यूट्यूब पे उधर ये लिंक, यानी कि एक मसला भी, यानी कि वॉइस का इधर यानी कि ये मेरे कंप्यूटर में सेव हो रही है, तो आप तक नहीं जा रही, तो ये सीरियस होगी वॉइस, तो आप इसको सुन सकते हैं उधर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा है। जैसे मैंने आपको प्राइवेट में मैसेज किया था कि मैंने वो 20 ईमेल कर ली थी और मेरी अभी तकरीबन 10 से बातचीत हो रही है। तो जी मेरा सवाल ये था कि मुझे कब पता चलेगा कि डील क्लोज कब करनी है। जैसे एक एक ने शुरू में बोला था $250 और फिर एक और ने भी, और सबसे कम जो बोल रहा था शायद 40 था। तो मुझे ये कब पता चलेगा कि मैं डील कब खत्म करूं या क्लोज करूं। जी, इसका मैं अक्सर जवाब देता हूँ कि जो है ना, जब आपको लगे कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, आपने जो ना कम्युनिकेशन जो है ना लेनी है, यूट्यूब से ले ले, मुझसे ले ले, मुझे कहें कि सर मुझे अब बताएं, स्क्रीनशॉट मुझे दें कि ये यहाँ तक आया है, क्या करना चाहिए। तो जब तक वो फिक्स सर तो क्या मसला है। प्राइस ठीक रहेगी। जी जी। मतलब जो क्लाइंट कितना पे करते हैं और किस प्राइस पे मतलब मैं क्लोज कर सकता हूँ। जी, ये क्लाइंट की डिमांड ये होती है कि साइट को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी 1K ट्रैफिक है, वो 250 मांग रहा है, तो क्लाइंट तो उसके $10 या $12 $15 पे करेगा। अगर साइट के स्टैट के हवाले से हमने डील करनी है, ठीक है जी। मेन मकसद हमारा होना चाहिए ट्रैफिक और गूगल इंडेक्स को देखना, जितना ज़्यादा होगा उतनी वो महंगी साइट होगी। और दूसरा, अगर वो जनरल वेबसाइट होगी, यानी कि उसके अंदर से कैटेगरीज बहुत सी होगी, तो फिर वो साइट जो है वो हमें जो है ना कम दामों में मिलेगी, जो प्योर होगी। अगर फैशन है तो फैशन के हवाले से साइट आ रही है, यानी कि साइट हम ओपन कर रहे हैं, उसके अंदर फैशन की सर्च किया, टेक हेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसे आ रही है ना, तो वो जनरल होगी, उसकी प्राइस सस्ती होती है। तो और जो होती हैं, यानी कि फैशन है ना, तो फैशन की ही वाले से आ रही, ब्यूटी लाइफस्टाइल इस तरह, होम इम्प्रूवमेंट इस तरह जो भी साइट आ रही है वो प्योर होगी, वो थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन आपने उसको ना ट्राई करना, आखिर तक जाना है, यानी कि डिफरेंट मैसेज करना है, सिर्फ आपने अपनी प्राइस नहीं बता देनी। आखिर में जब आना है तो उस वक्त ठीक है आपने सर। कहना मैं इतने पे कर सकता हूँ, मेरा क्लाइंट ये पे करता है, तो प्लीज़ आप जो है ना प्राइस रिड्यूस करें। तो मैं जो हूँ, यानी कि आपकी साइट की मार्केट बहुत अच्छी से करूँगा, और उसको बताना है कि मैं आई एम ए रीसेलर, एंड इफ़ यू कैन रिड्यूस दिस प्राइस आई कैन सबमिट इन माई लिस्ट। फिर मैं इसको अपनी लिस्ट में सबमिट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो इस तरह ये नहीं कि आपने 50 को किया तो 50 से डील हो जाए। कुछ एडमन होते हैं वो बड़े बकवास होते हैं, वो नहीं नीचे आते, तो जी फिर हमने सर। उनको छोड़ देना होता है। तो हमने ऐसे स्किप कर देना, हमने कौन सा डाटा ख़त्म हो चुका, हम डिफरेंट ट्राई कर लें। ये जो ज़्यादा यानी कि चढ़े हुए हैं ना, इनको बहुत सारे मैसेज आते हैं, ये इसी वजह से जो है ना बहुत बने हुए हैं कि हमारी साइट बहुत अच्छी है, मुझे इतने रिप्लाई आ रहे हैं। तो इसी वजह से इनको हमने बोलना है, हमने एंड तक ट्राई मारनी है। तो जब जितनी सस्ती डील होगी उतना प्रॉफिट आपको बचेगा।
फॉर एग्जांपल अगर आज आपने कोशिश नहीं की कम करवाने की, $50 पे ही फाइनल कर ली, अगले दिन क्लाइंट आए वो 15 दे। कुछ ऐसे रीसेलर हैं उन्होंने आथर अकाउंट बाय किए, वो तो जो है ना $50 है वो $30 की दे देंगे, ठीक है। तो बाकी हमने हंट तो करना है बाहर के क्लाइंट को इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरह आपने डील करनी है। ठीक है सर। सर और ये क्लाइंट हंटिंग का लेक्चर हमारा कल होगा? जी नहीं, मैंने उधर आउटलाइन डिस्कस की है, आपने देखी नहीं वीडियो? जी मैंने देखी थी, लेकिन उसमें आप मुझे बस कंफर्म करना था। 15 तक तो हम कुछ नहीं करने वाले, 15 तक तो हमने क्लाइंट के पीछे नहीं जाना, ठीक है। 15 तक हमने तो अपना जैसे मैंने इनको ईमेल भेज दिया 2-3 दिन पहले से, तो ये लोग मतलब बोलेंगे नहीं कि बहुत टाइम हो गया आप लोग क्लाइंट नहीं लाए हमारे लिए? नहीं नहीं जी, ये हम देखे ना, लोग जो है ना कोर्स करवा रहे हमारे, वो 1 मंथ का ट्रायलशिप दे रहे होते हैं, उसमें सिर्फ यही सिखाते हैं। तो वो जो स्टूडेंट है वो दरमियान में बेचारे डील नहीं करते, उनको 3-3 4-4 मंथ बाद ऑर्डर मिलता है, तो वो कुछ भी नहीं कहते। आपने उसे बोलना है कि मैं आपकी साइट की मार्केट कर रहा हूँ, यानी कि 1 हफ्ते बाद उसको अगर ऑर्डर नहीं आता तो फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, मोबाइल पे लॉगिन कर लिया, जब यानी कि हम आराम के लिए भी बैठे थोड़ा सा मैसेज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे होता है इंशाल्लाह। स्टार्टिंग में जो है ना लैपटॉप पे थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, बाकी फिर हम जैसे ऑर्डर आता फिर हमारे लॉन्ग टर्म जब बन जाते हैं ना क्लाइंट, फिर जो शायद पूछते हैं तो फिर हम मोबाइल से उठाकर फेंक देते हैं, उसको ऑर्डर दे देते हैं। तो दिखाते हैं कि ये देख लो शीट, अगर पसंद है इनमें से तो कोई साइट सेलेक्ट करो और मुझे बताओ। ठीक है सर। ठीक है जी, आप डील इंशाल्लाह करें, आपको तो रिस्पॉन्स आप इनमें से सबसे तेज नजर आ रहे हो, ठीक है। तो बाकी किसी ने भी नहीं अभी तक ट्राई की। जी मैं बैठा हुआ हूँ, बाकी कोई भी आना चाहे आ सकता है। जी सर, एक ये क्वेश्चन था जी भाई। कि पोस्ट के अलहदा से हमें एक जो डील है वो करनी होगी आथर अकाउंट की अलहदा से, और लिंक इंसर्शन की अलहदा से, जी आथर ये अकाउंट सारी चीजें अलहदा अलहदा है ना? आथर अकाउंट जो होता है ना, आथर अकाउंट उसका मतलब होता है जी वो जी। वेबसाइट की एक्सेस हमें दे देते हैं 1 मंथ के लिए। दे- जी। फॉर फॉर एग्जांपल अगर आप कम से कम जो लो वेबसाइट है उसका भी आथर अकाउंट बाय करें तो वो 2-3 लाख में आपको मिलेगा। अच्छा। आथर अकाउंट नहीं हमने लेने, ठीक है। कोई बहुत बड़े रीसेलर हैं जिनकी अर्निंग हो रही है, जैसे मेरी, मैंने डिफरेंट साइट का आथर अकाउंट भी बाय किया। अगर मैंने 50,000 लगाया है ना, तो 50,000 लगाया तो मैंने उससे 5 लाख निकाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने, मेरे तल्लुकात बने हुए हैं ना मार्केट में यानी कि रीसेलिंग के साथ, मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये इस साइट का आथर अकाउंट परचेज कर लिया है। अगर किसी ने मुझसे जो है ना ऑर्डर लगवाना हो तो आ जाए, मैं 1,000 में भी लगा दूंगा, 2,000 में भी लगा दूंगा, 3,000 में लगा दूंगा। फिर वो सस्ते लगवा लेते, जितना मेरे पसंद में आता मैं अपने पैसे पूरे करके बाकी लगाई जाता हूँ, ठीक है। इस तरह होता है, 1 मंथ हमें एक्सेस देते जितने मर्जी आर्टिकल लगा ले। तो हमने मार्केट में उसकी वैल्यू देखनी होती है, और जब हमारे तलखात बहुत बन जाए तो फिर हमें अगर लगे तो कि हम आथर अकाउंट से कमा सकते फिर आथर अकाउंट लेने हैं, अदरवाइज हमने एडमन डील पे ही काम करना है। आथर अकाउंट का मकसद ये होता है कि एक्सेस आ जाती है, बाकी जो है ना लिंक इंजर्शन और जो है दूसरे नॉर्मल पोस्ट के हमने फाइनल करनी होती है, वो हमने शीट में लगाया ना टेम्पलेट में, तो वो बता देगा हमें, मैं लिंक के इतने लेता हूँ, इसके इतने लेता हूँ। जी ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आगे जब अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी ना, फिर पैसे से पैसा बनाने वाला भी काम है इंशाल्लाह, इस ये फील्ड बहुत बड़ी है। जी ठीक। शुक्रिया, बहुत अच्छा। जी थैंक्स। बाकी अगर कोई भी मेंबर दूसरा है वो बात करना चाहे तो ठीक है, बात करे। और कोई भी आज के लेक्चर के हवाले से, स्टैट के हवाले से कोई चाहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे रिकॉर्डिंग भी दे और अलहदा से भी रिकॉर्डिंग करके दें, तो फिर भी मैं 1 घंटे के लिए अवेलेबल होऊंगा। फिर मैंने अपने काम अपना भी वर्क करना है, ठीक है, साथ साथ उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम दे रहा हूँ। तो ये जो 2 घंटे आपके लिए निकालते हैं, ये मकसद यही है कि आपका भी कुछ जो है ना बन जाए। जी तो और किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, फिर हम लीव कर दें।
किसी का है तो वो यस टाइप करे और माइक को ज्वाइन करके बिला तो खीर आ सकता है, वरना हम स्किप कर दें। जी मुजम्मल भाई आए हैं हिम्मत करके, जी बोले। जी मुजम्मल भाई बोले, आपने माइक ऑन किया मेरे ख्याल से। जी चलें, कोई नहीं है तो हम फिर स्किप कर दें, सब एग्री हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम लीव कर देते हैं। और आई थिंक 13 मेंबर है, मैं तो इसके स्क्रीनशॉट ले लूँ। इमरान भाई है, मैं नोट कर लूँ। अंजम है, हाफिज जैद है। अंजम काफ़ी अंजम आप ही शायद मेरे जो है ना टीम के साथ कोलैबोरेट नहीं है, तो अभी ये न्यू आई है, ठीक है। तो आज जो है ना जो जो काम शुरू हो रहा है, प्लीज़ आप जो है ना अपना कंफर्म कर लें डाटा, अगर आपने इंटर होना ना तो कोर्स में, तो फिर मुझे बता देना। अंजम आप ही ने बताना है, ठीक है मुझे। अगर इंटर होना हुआ तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि अब से काम जारी है, तो फिर हम उन्हीं मेंबर को रखेंगे। और ये सब मेंबर आए हुए हैं, आई थिंक सब भी डन है, ठीक है जी। चलें जी, ओके, लीव करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने वाईटी पे, और मैं लिंक दे दूंगा, और जिसको भी डिस्टॉर्टेड दरमियान में हुई है वो उधर जाकर सुने और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, और दरमियान में अपने मोबाइल पे लगा कर रख लिया करें, ठीक है। उधर जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा चैनल भी चल जाए। और बाकी मैं इसको इतनी कोशिश तो नहीं कर रहा चलाने की, वरना मैं इसको चला लेता, ठीक है। बाकी थैंक यू। तो आप जो है ना उधर लगा लिया करें, यानी कि अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं ना, साथ में मेरी वीडियो लगाकर सिर्फ वॉइस पे क्लियर कर लिया करें ना, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी डोंट वरी, इतना जो है ना हम शुक्र करें कि लोग जो ना 15-15 दिन में बेसिक करवाते हैं, ठीक है। आपको देखे मैंने पहले दिन से साइट की तरफ लगा दिया, आप डील तक भी आ गए हैं। कुछ मेंबर ने तो 10-15 से डील भी कर रही है। इतना अच्छा कोर्स है, देख इंशाल्लाह आप कैसे नहीं कामयाब होते। चलें जी, हम लीव करते हैं, तो फिर मैंने भी अपना काम करना है। ओके जी, इंशाल्लाह वाईटी पे आ रही हैं तो प्लीज़ हर कोई कोलैबोरेशन करे, जिसका मोज नहीं चल रहा, ठीक है, प्लीज़ वो अपने मोज की तरफ ध्यान दे, ठीक है। मोज को वो वीडियो देखे, और जिसकी एक्सटेंशन का मसला है वो देखे। मोज का भी मैंने क्लियर कर दिया, टेम्पलेट भी क्लियर कर दिया, अब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, ओके जी। मैं अब इसको एंड करता हूँ, लीव मीटिंग, असाइन एंड लीव, ठीक है जी।